हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसके यूनिट 2 फ्रेंडशिप का जो लेसन है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। अगर आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाकर देख कर आइए, क्योंकि कंटिन्यू करने वाले हैं हम आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इन आवर पार्ट 2 वीडियो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई बुक्स, ई नोट्स सब अवेल कर सकते हैं। एंड इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्रॉम द लेसन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द वीडियो पार्ट 2। ओके, क्वेश्चन 1 लेट अस लर्न के अंदर अब हम देखते हैं। गजराज वॉज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड वेन ही मेट बंटी ही वॉज फिल्ड विद जॉय। सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर ऑपोजिट्स. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. For example, un तो unhappy, in तो incorrect, dis तो disconnect, miss का misuse. तो बताया जा रहा है कि जो गजराज था वो बहुत सैड, बहुत दुखी था बिना दोस्त के, और जब वो बंटी से मिला तो वो filled with joy यानी खुशी से भर गया। तो यहाँ पर जो सैड और filled with joy ये जो दो वर्ड्स हैं दोनों क्या हैं? दोनों आपस में ऑपोजिट्स हैं, यानी विलोम शब्द हैं, उल्टे मीनिंग्स वाले शब्द हैं। एक है सैड, एक है जॉय, यानी एक है दुखी, एक है खुश। ऑपोजिट्स किन्हीं शब्दों में अगर आपको बनाने हैं तो बस उन वर्ड्स के पहले कुछ लेटर्स ऐड ऑन कर दो। यानी मान लो ये कोई वर्ड लिखा है, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आप कुछ लेटर्स यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये पूरा वर्ड मिला के क्या हो जाता है? एक ऑपोजिट वर्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड है हैप्पी, वर्ड है हैप्पी, अगर इस हैप्पी के पहले सिर्फ कुछ लेटर्स लगा दूं मैं तो ये हैप्पी का ऑपोजिट बन जाएगा। अगर मैं UN लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। तो हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी। इसी तरीके से उन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं। इनकरेक्ट, अगर वर्ड है करेक्ट, अगर वर्ड है करेक्ट यानी कि सही, और इसके पहले मैं लगा दूं IN तो ये बन गया इनकरेक्ट। तो ये बन गया करेक्ट का ऑपोजिट इनकरेक्ट। वैसे करेक्ट का ऑपोजिट होता है करेक्ट एंड रॉन्ग। अगर मैं करेक्ट के पहले इन लगा दूं तो वो इनकरेक्ट बन जाता है, वो भी करेक्ट का एक ऑपोजिट बन जाता है। एक वर्ड है कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है कनेक्ट। कनेक्ट मतलब जब आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो और जस्ट उसके पहले DIS डिस लगा दो तो वो पूरा वर्ड बन जाता है डिसकनेक्ट। तो कनेक्ट का एक और ऑपोजिट होता है दैट इज डिसकनेक्ट। वर्ड है यूज यानी इस्तेमाल करना, और उसके पहले आप मिस लगा दो, MIS यानी मिस यूज यानी किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, तो पूरा उसका ऑपोजिट एक विलोम शब्द बन गया मिस यूज। ओके, नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर ऑपोजिट्स इन द पजल। ओके, अब यहाँ पर कुछ आगे एक पजल गिवन है जिसमें हमको वर्ड्स की हेल्प लेके पूरा पजल सॉल्व करना है। नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड। तो अभी अभी जो हमने स्टोरी रीड करी है किसकी? द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, बंटी और गजराज वाली स्टोरी, सारे ही वर्ड्स जो आप फिल करने वाले हो वो स्टोरी में से ही है। तो ये उन्होंने एक हिंट, एक नोट टाइप का दे दिया आपको। ओके, चलिए, पजल का नाम है वी आर ऑपोजिट्स। हम सब एक दूसरे से ऑपोजिट्स हैं, यानी कि ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं इनके आपको ऑपोजिट्स फिल करने हैं, यानी उल्टे मीनिंग वाले शब्द। ओके, जब भी इस तरीके का पजल आता है तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? अक्रॉस और डाउन। ओके, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, साइड में जब आप लिखते हो, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, यानी जब आप नीचे की तरफ वर्ड को लिखते हो। तो आपको ध्यान से सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। 3 नंबर पे लिखा है अनकाइंड। अनकाइंड यानी जब कोई इंसान काइंड नहीं होता, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट 3 पे हम देखें, 3 में यहाँ पे होगा इसका ऑपोजिट काइंड। तो के ऑलरेडी लिखा है IND, काइंड। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 पे वर्ड लिखा है येल्प्ड। येल्प्ड का मतलब होता है जब आप बेसिकली क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, मदद कर रहे हो, यू आर येल्पिंग। ओके, तो 7 के अक्रॉस में हम देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो येल्प का उल्टा क्या होगा? येल्प मीन्स रोना, एंड रोने का उल्टा क्या होता है?
लाफ्ड, और एल से वहां पे स्टार्टिंग गिवन भी है, नंबर 7 ये रहा, तो ये नंबर 7 है, तो LAUGHED, लाफ्ड, LUHD पहले से उन्होंने गिवन दिया हुआ था, हिंट थी। नंबर 8 अक्रॉस में आता है अवेक, यानी जब आप जाग रहे हो। तो अवेक मतलब जब आप जाग रहे हो, उसका उल्टा क्या होता है, जब आप सो रहे हो, तो उसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है अस्लीप। तो देखें यहाँ पे ये 8 नंबर पे, यस, अस्लीप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिलीव्ड। रिलीव्ड यानी जब आपको रिलीफ मिलता है, एक सुकून मिलता है कि ओके चलो फाइन, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका उल्टा क्या होता है, जब आप टेंशन में होते हो, जब आप वरिड होते हो, तो रिलीव्ड का ऑपोजिट क्या होता है, वरिड। तो नंबर 9 अक्रॉस में हम देखें तो ये रहा वरिड। ओके, 10th नंबर पे आपका वर्ड है मिसिंग। मिसिंग यानी कि जब आप कोई चीज को क्या कर रहे हो, गुम हो गई, मिस हो गई, यानी गुम हो गई, मिसिंग मीन्स गुम हो गई। तो उसका उल्टा क्या होता है, मिल गई, यानी यू फाउंड दैट थिंग। यस, तो 10th अक्रॉस में वर्ड होगा फाउंड, FOUND, फाउंड। तो ये अक्रॉस की लाइन के जितने भी वर्ड्स थे उनके ऑपोजिट्स हमने इस पजल में फिल कर दिए। अब आ जाते हैं डाउन में, यानी कि अब सारे वर्ड्स हम डाउन डायरेक्शन में फिल करेंगे। नंबर वर्ड डाउन के डायरेक्शन में है स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हो, तो उसका उल्टा क्या होता है, फिनिश्ड, यानी ख़त्म करना। तो 1 नंबर के डाउन में देखें वर्ड क्या आएगा, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे वर्ड लिखा है अपेयर्ड। अपेयर यानी जब आप किसी के सामने अपेयर होते हो, यानी किसी के सामने आ जाते हो, प्रकट हो जाते हो, अपेयर हो गए। और डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना। तो अपेयर का, अपेयर्ड का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, डिसअपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 4th नंबर पर सैड। सो सैड मतलब जब आप बहुत दुखी हो, तो इसके उल्टे बहुत सारे होते हैं, इसके ऑपोजिट बहुत सारे होते हैं। सैड का हो जाएगा हैप्पी, सैड का हो जाएगा डिलाइटेड। तो दुखी का उल्टे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या फिलिंग करी हुई है उसको देख के समझते हैं। तो 4th नंबर डाउन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हैप्पी जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डी दिख रहा है, यानी सैड का उल्टा इन्होंने क्या सोचा है, डिलाइटेड। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड। नेक्स्ट नंबर 5th वर्ड है अनटच्ड। कोई ऐसी चीज जिसको अभी तक टच तक नहीं करा, छुआ भी नहीं है, दैट इज अनटच्ड। तो इसका उल्टा क्या होगा, टच्ड, यानी इसको हमने छू लिया है। तो 5th डाउन में जो वर्ड आएगा वो आएगा टच्ड, TOUCHED, टच्ड। एंड लास्ट नंबर 6 का जो आपका वर्ड है वो है हेट। हेट यानी जब आप किसी को क्या करते हो, हेट करते हो, किसी से नफरत करते हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, लव, यानी जब आप उनसे प्यार करते हो। तो 6 डाउन में जो वर्ड होगा वो आएगा LOVE, लव। तो इस तरीके से आप अपना क्या फिल करेंगे, पजल। इसका पूरा आंसर अगर आपको देखना है फिल अप, तो दिस इज योर राइट आंसर। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस आंसर का, तो मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाती हूँ, सो दैट यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, let's move ahead. Next question. Now, complete the paragraph with some of the words you have used in the puzzle. Okay. अब अभी आपने पजल में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, और अब यहाँ पर क्या गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है। अब आपने पजल में जो भी वर्ड्स यूज करे हैं उनमें से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस पैराग्राफ के जो ब्लैंक्स है उसको फिल करेंगे। पहले पैराग्राफ रीड करते हैं। माई पेंसिल वॉज डैश, यानी मेरी पेंसिल डैश थी। आई वॉज वेरी डैश एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं बहुत डैश हो गई थी क्योंकि ये पेंसिल किसी मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट के तौर पे दी थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज डैश ऑन द बेड, मैंने अपने बड़े भाई को उठाया जो बेड पर डैश था। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव डैश, और मैंने उसको बताया कि शायद से मेरी पेंसिल डैश हो गई है, खो गई है, घूम गई है, कुछ भी हो सकता है। He dash and told me to look under my pillow, तो उसने मुझे बोला डैश और बोला कि ठीक है पिलो के नीचे अपने तकिए के जाकर नीचे देखो। I was dash, मैं डैश हो गई। When I dashed the pencil there, when I found, शायद मिल गई उसको पेंसिल वहाँ तकिए के नीचे। ओके, तो my pencil was missing, तो वर्ड क्या है, मिसिंग। हमने इसको पजल में जो वर्ड यूज किया था वहां से लिया है कि माई पेंसिल वॉज मिसिंग।
कि मेरी पेंसिल मिसिंग थी, यानी मिल नहीं रही थी। आई वॉज वेरी डैश, मैं बहुत क्या हो गई, सैड हो गई, बहुत दुखी हो गई जब मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिली, क्योंकि ये पेंसिल मेरे फ्रेंड द्वारा दी गई एक गिफ्ट थी, एक स्पेशल चीज़ थी। और फिर मैंने अपने बड़े भाई को नींद में से उठाया, जो बेड पर डैश था, जो बेड पर अवेक था, जाग रहा था वो बेड पर। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी पेंसिल जो है, इट सीम टू हैव डैश डिसअपेयर, ऐसा लग रहा है मेरी पेंसिल गुम हो गई। अपेयर यानी सामने प्रकट हो जाना, डिसअपेयर होना गुम हो जाना, यानी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी पेंसिल गुम हो गई है। ही डैश, उसने लाफ्ड, वो हंसने लगा कि इतनी सी बात, एक पेंसिल ही तो है, वो हंसने लगा। ही लाफ्ड, और फिर उसने मुझे बोला कि जाओ अपने तकिए के नीचे जाकर देखो, सर्च करो। आई वॉज डैश, और मैं रिलीव्ड हो गई, तो मुझे एक सुकून मिला, एक टेंशन फ्री हो गई कि शायद मेरे तकिए के नीचे मुझे मिल जाएगी। तो आई वॉज रिलीव्ड, टेंशन फ्री हो गई, एंड आई फाउंड द पेंसिल देयर, और फिर मुझे वहाँ पर मेरी पेंसिल मिल गई। तो इस तरीके से जो पजल के कुछ वर्ड्स थे वो यूज़ करते हुए आपने इस पैराग्राफ के ब्लैंक्स को फिल किया है। Okay, next question. The words that tell us about an action are called verbs. In the story, the author tells us what happened before. To do that, the past form of the action word, that is verb, is used. Let us learn about the three forms of past tense. Okay, अब यहाँ पर पहले तो ये बता रहे हैं कि verbs क्या होते हैं। Verbs जिनको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, तो वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स यानी कुछ ऐसे शब्द जो हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, उन शब्दों को हम कहते हैं वर्ब्स यानी क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज डांसिंग, वो गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन, क्या क्रिया हो रही है, डांसिंग, तो डांसिंग हो जाएगा हमारा वर्ब। शी सैंग ब्यूटिफुली, उसने गाना बहुत सुंदर तरीके से गाया। तो क्या किया उसने, गाया, तो सैंग जो वर्ड होगा वो हो जाएगा वर्ब, यानी उसको हम बोलेंगे कि एक्शन क्या हुआ, गाना गाने का काम हुआ, तो सैंग हो जाएगा आपका वर्ब। फिर वो बता रहे हैं कि इस कहानी में जो हमने पढ़ी थी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसमें जो ऑथर हैं, जो लेसन के राइटर हैं, वो हमें बताते हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने बताया। और जब आप किसी भी चीज़ का पहले क्या हुआ था बताते हो, किसी भी चीज़ में कि अरे पहले तो मैं ऐसे स्कूल जाती थी, अरे पहले तो मैं ऐसे कपड़े पहनती थी, अरे पहले तो मैं बहुत मस्ती करती थी, जब आप पहले की कोई बात बताते हो यानी कि आप उसका पास्ट फॉर्म बता रहे हो, पास्ट की जो चीज़ हो चुकी है आप उसकी बात बता रहे हो। और पास्ट बताने के लिए आपको वहाँ पे पास्ट का ही एक्शन वर्ड यानी कि जिसको वर्ब बोलते हैं वो यूज़ करते हो। यानी द गर्ल इज़ डांसिंग, वो लड़की डांस कर रही है, अभी कर रही है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यही मुझे पास्ट में बताना हो, द गर्ल डांस्ड, मैं क्या लिखूंगी, द गर्ल डांस्ड। तो क्या किया गर्ल ने, डांस किया, तो डांस हो जाएगा मेरा पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म का वर्ब हो जाएगा। गेस, तो कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में हो रही है, कोई भी वर्ब अगर प्रेजेंट का है तो उसको पास्ट में कैसे यूज करना है, वो उसका पास्ट फॉर्म वर्ब हो जाएगा। अब इन्होंने आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम पास्ट टेंस के 3 फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। यानी जो पास्ट टेंस होता है वो 3 टाइप का होता है। ओके, इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस बता दिए हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, फर्स्ट बताया है इन्होंने सिंपल पास्ट टेंस। एक तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, क्या होता है हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, सिंपल पास्ट टेंस। फिर सेकंड बताया गया है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बेसिकली पास्ट टेंस यानी वो चीज़ जो पहले हो चुकी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, फिर सेकंड आता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और थर्ड आता है
पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे यूज होते हैं, वो अब हम चेक करेंगे। ओके, अब सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले हम वर्ब समझते हैं। वर्ब मैंने आपको बताया था, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब जो होता है ना, उसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जब कोई शब्द ओरिजिनली जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल डांस, ये ओरिजिनल वर्ब है। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म में करेंगे तो ये बन जाएगा डांस्ड, और अगेन इसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये थर्ड फॉर्म भी इसका डांस्ड ही होता है। और अगर इसको मुझे और फर्दर आगे फोर्थ फॉर्म में बनाना है इसको, तो ये मेरा बन जाएगा डांसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म मतलब ओरिजिनली जो भी शब्द एग्जिस्ट करता है, सेकेंड फॉर्म में यूजुअली लास्ट में ईडी लग जाता है, थर्ड फॉर्म में वही होता है या फिर कभी कभी चेंज हो जाता है, एंड फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। डांस की जगह अगर मैं कोई दूसरा वर्ड दूं, ईट, तो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म है ईट, फिर बन जाता है एट सेकेंड फॉर्म में, फिर बन जाता है ईटन थर्ड फॉर्म में, एंड फिर बन जाता है ईटिंग यानी आईएनजी लग जाता है फोर्थ फॉर्म में। सिंग, सैंग, सैंग, सिंगिंग, ऐसे अलग अलग वर्ड्स अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो जब हम पास्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आता है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस, उसको समझते हैं। दिस इज यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर। आप सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करते हो, जब आप बताते हो कि कोई एक्शन, कोई भी काम अर्लियर यानी पहले हो गया है, यानी पास्ट में हो गया है। जैसे अगर मैं किसी लड़की के डांस करने के बारे में बता रही हूँ तो उसने डांस कर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, डांस्ड। हम डांस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है। डांस्ड आपका सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जिसमें आप क्या ऐड कर देते हो, लास्ट में डी या फिर ईडी ऐड कर देते हो वर्ब में। तो मान लो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या दिया है, डांस वर्ब है, तो इस डांस में मैंने सिंपल लास्ट में क्या लगा दिया, डी लगा दिया, तो वो क्या बन गया, डांस्ड। तो सिंपल पास्ट टेंस में डांस्ड, डांस्ड आ गया। पेंटेड, पेंट मान लो वर्ड है पेंट, क्रिया क्या हो रही है, पेंट, यानी कोई पेंट कर रहा है, तो आखिरी में मैंने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो क्या बन गया, पेंटेड। तो या तो आप सिंपल डी लगा दो या सिर्फ ईडी लगा दो, तो वो बन जाता है आपका सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड। ओके, अब बात करते हैं हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पर। ये कब यूज होता है, यूज्ड टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वाज गोइंग ऑन। वाज गोइंग ऑन यानी पहले की बात हो रही है, यानी पहले की बात हो रही है कि जो एक्शन था यानी डांस जो था वो अभी चल रहा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, कंटिन्यूएशन में चल रहा था। यानी शी वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली, शी वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली यानी वो डांस कर रही थी सुंदर तरीके से, अभी डांस खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे तो डांस्ड, डांस कर लिया, और मैंने बोला वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली यानी वॉज आ गया यानी पास्ट की बात हो गई, एंड आपने आईएनजी लगा दिया, दैट मीन्स काम अभी चल रहा था, पास्ट में, खत्म नहीं हुआ था। तो आप क्या यूज करोगे, आई, ही, शी, इट के साथ आई वॉज डांसिंग, यानी लिखा है ना आई, ही, शी, इट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस इंग। इसका मतलब यह है कि अगर आई आप अपनी बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आई वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग या इट वॉज डांसिंग। यानी वॉज लग गया यानी क्लियरली पास्ट की ही बात हो रही है, और जब वर्ब के साथ आप इंग लगा दो यानी डांस के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, यानी इस तरीके से डांसिंग के पहले यहाँ पे आपने वॉज लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आपने लगा दिया वॉज पेंटिंग, शी वॉज पेंटिंग नाइसली, वो बहुत अच्छे से पेंट कर रही थी, तो वॉज लगा दिया और पेंट के साथ इंग लगा दिया, यानी वर्ब के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो बन जाएगा वॉज पेंटिंग। यानी पास्ट की आप पहले की बात कर रहे हो, काम अभी चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। फिर आ जाता है जो थर्ड टाइप है आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कब यूज होता है? यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड। ये तब यूज करते हो जब आप बताना चाहते हो कि पास्ट में जो काम था वो कंप्लीट हो गया था, पास्ट में वो जो काम था कंप्लीट हो गया था। अब आप बोलोगे मैम आपने कहा था डांस किया, ने डांस कर लिया, तो उसने डांस किया, शी डांस्ड फॉर एग्जाम्पल, उसने डांस किया, शी वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली, वो बढ़िया डांस कर रही थी। यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो शी हैड डांस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डांस, डांस्ड और डांस, तो जो थर्ड फॉर्म आपका वर्ब है वो भी डांस्ड ही रहेगा। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंटिंग, तो डांस ही आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल हैड और साथ में आ जाएगा डांस्ड, शी हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, तो उसने डांस किया था, तो डांस किया था, जो डांस हो गया, कंप्लीट हो गया, जो एक्शन था इट वॉज कंप्लीटेड, वॉज कंप्लीटेड यानी पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। ओके, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, टेंस का ही एक पार्ट है, इसमें हमने वर्ब के 3 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स देखे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। आप चाहें तो गूगल पे, यूट्यूब मतलब गूगल पे आप टाइप कर दीजिए कि लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इस तरीके से लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आप अगर ये टाइप करेंगे तो एक पूरा टेबल, एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होता है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी हर वर्ड की। वो आप लर्न कर लीजिए तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ओके, एंड फिर आज हमने दूसरी चीज़ क्या देखी, हमने ये देखी कि जो पास्ट टेंस होता है वो भी 3 फॉर्म्स में होता है, 1 2 3, जिसमें फर्स्ट था आपका सिंपल पास्ट, जिसमें आप डी या ईडी लगा देते हो वर्ब के लास्ट में। सेकंड था पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें आप वॉज लगाते हो और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हो। और थर्ड था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप हैड लगाते हो और सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड को पुट कर देते हो। इसमें लास्ट में डी ई डी आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा जो थर्ड फॉर्म का वर्ड होता है बस आपको हैड के साथ पुट करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट फॉर्म। ओके, गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स गिवन है जो स्टोरी में से ही है आपकी। पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल बिलो। तो यहाँ आगे एक टेबल दिया हुआ है, इस तरीके से आपको सही वर्ब को सही टेबल में पुट करना है। यानी अभी आपने 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट फॉर्म सीखे थे। पहला था सिंपल पास्ट, दूसरा था पास्ट प्रोग्रेसिव, तीसरा था पास्ट परफेक्ट टेंस। 3 टेंसेज अभी आपने सीखे। कौन सा वर्ड सिंपल पास्ट में जाएगा उसको सिंपल पास्ट के कॉलम में, कौन सा वर्ब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जाएगा उसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के कॉलम में, और कौन सा वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉलम में जाएगा उसको उस कॉलम में। तो पहले हम वर्ब्स देख लेते हैं, फिर उनको कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। पहला है वॉज लुकिंग। अब वॉज आ गया है और आईएनजी आ गया है, तो ये कहाँ आएगा, ये सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस में आ जाएगा जो कि था पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में जाएगा। ठीक, वॉज मिसिंग, अगेन ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव। वॉज मंचिंग, ये भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। अब ये सिंपल टोल्ड है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें ना कोई वॉज है ना कोई हैड है। हैड टाइड, यानी पहले टाई किया था, बांधा था, तो यहाँ पे हैड है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड टाइड है। तो वर्ड ओरिजिनली वर्ड क्या रहा होगा, टाई, टाइड एंड टाइड, आगे टाइंग होगा। ओके, तो ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। लुक्ड, लास्ट में क्या आ गया है वर्ब में, ईडी, सिंपल पास्ट। हेटेड, ईडी, सिंपल पास्ट। वेंट, अगेन ना कोई वॉज है ना कोई हैड है, ये भी सिंपल पास्ट। आस्क्ड, ईडी, सिंपल पास्ट। जॉइंड, ईडी, सिंपल पास्ट। गेव, ना कोई वॉज है ना कोई हैड है, सिंपल पास्ट। हैड फॉलोड, अब यहाँ पे आपका हैड आ गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड रिमेन्ड, हैड आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। फेल्ट, ना कोई वॉज है ना कोई हैड है, सिंपल पास्ट। अराइव्ड, ईडी, सिंपल पास्ट। हैड ऑर्डर्ड, हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस।
नोटिस्ड ईडी आ गया सिंपल पास्ट, सर्व्ड ईडी आ गया सिंपल पास्ट, टच्ड ईडी सिंपल पास्ट, थ्रू यानी कोई चीज आपने फेंकी थी, ना वॉज है ना कोई हैड है, ये भी आपका आ गया सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सब वर्ड्स हमने देख लिए और ये सारे के सारे ही हमारी स्टोरी में से ही हैं। अब इनको टेबल में सेग्रीगेट करेंगे यानी अलग अलग हम पुट करेंगे। तो ये रहा आपका सिंपल पास्ट टेंस का पूरा ये कॉलम जो कि नंबर 1 था, ये रहा आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पूरा कॉलम और ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा कॉलम। आपने बता दिया सिंपल पास्ट क्या होता है, ये आपने बता दिया, एक लिख के बता दिया आपने, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, बस आपको सिर्फ पुट करना है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है बस। यहां पर हम एक चीज जरूर मिस कर गए थे इस टेबल में, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी आई वॉज वर्ब एंड आईएनजी, यानी आई वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, इट वॉज डांसिंग। अगर उसके अलावा सेकंड पर्सन की बात हो रही हो, यानी वी यू और दे की बात हो रही हो, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, तो यहाँ पे वर लग जाएगा, यानी वी वर डांसिंग, यू वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। तो वी यू दे के साथ वर आता है, वॉज नहीं आता, बस इतना ही डिफरेंस है, बस सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में हमने देख लिया क्या क्या वर्ड्स आए, लुक्ड, नोटिस्ड, टोल्ड, टच्ड, अराइव्ड, gave, served, asked, joined and threw। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या क्या आ गए, was looking, was missing, had followed, was munching, hated, had tied। बस एक चीज है, ये चीज एंड ये चीज यहाँ पे आएगी, had followed यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे had tied आएगा, बस जस्ट अ स्मॉल एरर, ये यहां से हट जाएगा। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में was looking, was missing, was munching, hated, अगेन hated will also come here, hated यहाँ पे आएगा, ed लगा हुआ है, hated will only come here, not there। ऑल्सो अगर यहाँ पे were looking होता, were missing होता, were munching होता, तो वो भी इधर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में ही आता, क्योंकि was या वर के साथ जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है तो वो सब आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ही पार्ट होते हैं। लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या क्या आएगा, हैड ऑर्डर्ड, हैड रिमेन्ड, हैड फॉलोड, हैड टाइड। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। Now, select the correct form of the verb to complete the passage. Check your answers with the teacher. अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ गिवन है एंड वहाँ पर ब्लैंक्स गिवन है। ब्लैंक्स आपको फिल करना है उन ऑप्शन से जो यहाँ ब्रैकेट्स में गिवन है। आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है एंड देन यू हैव टू चेक दोज आंसर्स विथ योर टीचर। लेट्स रीड द पैराग्राफ। द फार्मर केम बैक एंड डैश। तो फार्मर वापस आया और उसने क्या किया, नोटिस्ड किया या हैड नोटिस दैट बंटी वॉज सैड, ये नोटिस किया था कि बंटी दुखी था। तो जब फार्मर वापस आया तो उसने नोटिस किया कि बंटी वॉज सैड। तो करेक्ट आंसर विल बी हियर नोटिस्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, नोटिस, क्योंकि वॉज नोटिसिंग नहीं होगा। ऑप्शंस क्या है, नोटिस्ड कि वॉज नोटिसिंग या हैड नोटिस्ड। तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो क्या वो नोटिस कर रहा था, नहीं, तो क्लियरली वॉज नोटिसिंग तो नहीं आएगा। हैड नोटिस्ड यानी नोटिस क्या वो कर चुका था, ऑलरेडी एक्शन कंप्लीट हो चुका था, नहीं, उसने सिर्फ नोटिस किया, तो सिंपल आंसर विल बी नोटिस्ड। सो द फार्मर केम बैक एंड नोटिस दैट बंटी वॉज सैड। ही डैश बंटी विथ अ रोप द डे बिफोर। उसने एक दिन पहले बंटी को एक रोप से क्या किया था, ही टाइड या ही वॉज टाइंग या ही हैड टाइड। तो उसने एक दिन पहले टाई कर लिया था बंटी को, तो आंसर होगा हैड टाइड। टाई कर रहा था नहीं, टाई किया नहीं, उसने टाई कर दिया था बंटी को एक रोप से, तो ही हैड टाइड। उसने बंटी को टाई कर लिया था एक रोप से एक दिन पहले, लिखा है ना द डे बिफोर, उस दिन का पहले वाले दिन की बात हो रही है। ही डैश आस्क्ड, was asking या had asked बंटी why he was sad।
तो उसने बंटी से क्या किया, वो बंटी से पूछ रहा था कि भाई क्यों तुम सैड हो, तो वो पूछ रहा था बेसिकली, तो उसने पूछा, बंटी से क्या किया, उसने पूछा, तो पूछ रहा था नहीं या पूछा था नहीं, वो बंटी से उसने पूछा, he asked बंटी वाई ही वॉज सैड, तो बेसिकली आंसर होगा आस्क्ड, उसने बंटी से पूछा भाई तुम क्यों दुखी थे। ओके, फार्मर डैश दैट बंटी, फार्मर फेल्ट, फार्मर वॉज फीलिंग या फार्मर हैड फेल्ट दैट बंटी किसको, अपने दोस्त को मिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर था ही वॉज फीलिंग, वो फील कर रहा था अपने अंदर, क्योंकि कंटिन्यूसली ये चीज़ उसके अंदर हो रही थी, तो फार्मर वॉज फीलिंग, वो ये चीज़ फील कर रहा था कि जो बंटी है वो क्या कर रहा है, ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड गजराज एंड सेट हिम फ्री, तो वो गजराज अपने फ्रेंड को मिस कर रहा था, इसलिए वो उसको फ्री यानी आज़ाद कर देना चाहता था। तो द बंटी मिस्ड नहीं, वॉज मिसिंग, वो मिस कर रहा था, कंटिन्यूसली मिस कर रहा था ना, मिस करना उसने छोड़ा नहीं था, तब तक नहीं छोड़ा था जब तक वो स्टेबल नहीं पहुंचा, तो अभी कंटिन्यूसली वो सिर्फ मिस ही कर रहा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वॉज मिसिंग। अब अगर हम इसके पूरे सोल्यूशंस देखें हम, तो इस तरीके से आएगा, द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, he had tied Bunty with a rope the day before, he asked Bunty why he was sad, farmer was feeling, वो feel कर रहा था continuously that Bunty was missing Gajraj and set him free. So this was all about कि कैसे आपको सही जगह पर सही past form fill करना है। Okay? So children, with this we come to the end of this session. I hope आपको NCERT solutions का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो से पहले मैं पार्ट 1 का वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए। एंड इस वीडियो के बाद, दैट मीन्स पार्ट 2 के वीडियो के बाद, लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3 ऑफ NCERT सॉल्यूशंस भी हमने आपके लिए रेडी करके रखा है, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।